So friends, in the previous video we have seen electric field due to charge spherical cell inside point and outside the point. Okay, now we should briefly discuss what we have seen in the previous video, because understanding what is calculation for the sphere for the cell. चलो यहाँ पर हम जो लास्ट में बात की थी, हमने देखा था कि भाई हमें कोई हॉलो स्फीयर दिया जाए। ओके, उसके जो सरफेस है, सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो रहेगी सिग्मा। ओके, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और टोटल चार्ज जो सरफेस पर है वो क्यू है। तो स्फीयर के जो हमारा सेल है उसके अंदर कोई भी पॉइंट के पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो होगा जीरो। ओके, तो इनसाइड द सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड आउटसाइड पर कोई भी पॉइंट भी हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक द पॉइंट चार्ज। हमारा पॉइंट चार्ज का जो इक्वेशन होता है और उसमें जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वो। अब ये जो आर डिस्टेंस है आपको पता है कहाँ से लेना है, दैट इज ऑलवेज इन फिजिक्स दैट कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से वो डिस्टेंस लेना है। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करने के लिए ये जो सरफेस पर का पूरा चार्ज है, आप यूं ही सोच लीजिएगा कि ये सरफेस का चार्ज है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर लाइक दिस, एंड अज्यूम दैट there is a no sphere at all and all charge that is concentrated at the center। तो ये पॉइंट चार्ज में जो हमने बात की थी ऐसा एग्जांपल्स हो गया, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज जो यहाँ पर रखा है वहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके जैसा हमारा इक्वेशन यहाँ पर मिल गया। ओके, तो जो जब हमारा पॉइंट है वो आउटसाइड में है, आउटसाइड द स्फीयर, तो हमें यही सोचना है कि पूरा चार्ज जो है वो सेंटर में कंसंट्रेट हुआ है, और ऐसे ही हम वो फिगर आउट करेंगे। तो अभी मैंने जो बात बताई कि भाई, अभी जो मैंने बात बताई उस तरह से कि भाई स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। तो स्फीयर के अंदर कितनी वैल्यूज जीरो होगी, मैं आपको ये बात अभी बता दूं कि भाई स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। स्फीयर सॉरी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अंदर कोई चार्ज आप रखोगे तो फोर्स भी जीरो होगा। ओके, इनसाइड फोर्स भी जीरो होगा, और वर्क जो होता है, वर्क का इक्वेशन W इज इक्वल टू है हमारा एफ डी कॉस थीटा, सिंपल वाला इक्वेशन। तो वर्क डन जो है वो भी हमारा जीरो रहेगा। तो इनसाइड द सेल दिस थिंग्स आर जीरो। तो ओनली जो सेल होता है उसके अंदर पोटेंशियल जो होता है वही मिलता है, वो हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। पोटेंशियल V के सिवा कुछ भी हो तो वो जीरो रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज टू माइंड। ओके, तो मैं अभी वो आपको ये बात बता दूं कि फ्यूचर में कोई भी सेल के अंदर कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी तो वो जीरो रहेंगी, सिर्फ पोटेंशियल मिलेगा। वो कैसे फाइंड करना है वो तो अभी हमें सेकंड चैप्टर में देखना है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, फॉर सॉलिड स्फीयर। चलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। चलो, यहाँ पर हमें अब एक सॉलिड स्फीयर मतलब कि स्फीयर दिया जाएगा, वो सॉलिड है, और उसके अंदर और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। फॉर दैट लेट कंसिडर that we are given a solid sphere here। okay, so ये जो स्फीयर है उसके अंदर चार्ज जो है वो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये जो चार्ज है हमारा स्फीयर के अंदर सरफेस पर इस तरह से हमारा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, तो ये जो है हमारा स्फीयर। चार्ज जो है वो हम ले लेते हैं क्यू। टोटल चार्ज जो है वो हमारा है क्यू। ओके, तो टोटल चार्ज हमारा क्यू है, और जो डेंसिटी है वो रहेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम
रो से इंडिकेट करते हैं। रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझो कि ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस जो है वो है आर। लास्ट टाइम की तरह भी हम उसकी रेडियस कैपिटल आर ले लें तो ये जो रो डेंसिटी है वो कितनी बनेगी? रो डेंसिटी मतलब चार्ज पर वॉल्यूम। ओके, तो चार्ज पर वॉल्यूम जो है वो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्यू बाय ये जो हमारा स्फीयर है उसका वॉल्यूम, दैट इज 4/3, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स हमने अभी जो फाइंड किया वो है वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाई वी। अब हमें इसके आउटसाइड कोई पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझो कि यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P है, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। पहले हम ये फाइंड कर दे क्योंकि ये इजी वाला है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हमें गाउसियन सरफेस चाहिए। गाउसियन सरफेस इस तरह से लेंगे कि हमारा पॉइंट P है वो गाउसियन सरफेस पर आ जाए। तो अभी यहाँ एक डिस्टेंस है जो हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस है r, और r डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट P है। तो अभी हम ये r डिस्टेंस पर एक गाउसियन सरफेस ले लेते हैं। चलो, तो ये वाला हो गया हमारा गाउसियन सरफेस। तो हुआ क्या अभी कि ये हमारा पॉइंट P है वो गाउसियन सरफेस पर आ गया। अब जो गाउस का इक्वेशन था वो हम यूज़ करेंगे। चलो, गाउसियन इक्वेशन हम यूज़ करते हैं तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, सामने हमें मिलता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो ये हमारा गाउसियन इक्वेशन है, इसका यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए थीटा एंगल फर्स्ट। तो पहली बात कि यहाँ पर थीटा एंगल मतलब कि ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो एंगल जीरो होगा। यहाँ पर देखते हैं कैसे एंगल जीरो होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, वहाँ पर एक स्मॉल एरिया आप कंसिडर कर दीजिएगा। यहाँ पर स्मॉल एरिया, तो उसका जो एरिया का वेक्टर है डी ए उसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हमारा एरिया का वेक्टर होगा। ओके, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डी ए भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है वही पॉइंट के पास। तो उसके बीच में एंगल जो है वो कितना बनेगा? तो एंगल बनेगा जीरो। हैंस कॉस जीरो मतलब वन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे ये जो आर डिस्टेंस पर हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए मैं उसे बाहर लिख देता हूँ। तो ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस जीरो वो वन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। चलो, यहाँ पर सामने जो क्यू हमने लिखा है उसकी बात हम करते। तो ये जो है हमारा गाउसियन सरफेस जो है, बड़ी वाली जो सरफेस है वो गाउसियन सरफेस है, मतलब बड़ा वाला जो हमने कंसीडर किया स्फीयर, उसके अंदर पूरा चार्ज एंक्लोज हो जाता है। पूरा चार्ज कितना है? क्यू। तो मतलब यहाँ पर क्यू ही आएगा। ओके, चलो तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेशन डी ए मतलब कि ये जो गाउसियन सरफेस है उसका पूरा एरिया। चलो, गाउसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो उसका एरिया कैसे लिखेंगे देखते हैं यहाँ पर हम। हैंस ई इंटीग्रेशन डी ए जो है वो बनता है हमारा गाउसियन सरफेस का एरिया, मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू सामने आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो अब ये 4 पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो नीचे ले लेते हैं राइट साइड में। तो ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर नीचे ले लेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा 4 पाई डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस चार्ज स्फीयर। ओके, बट माइंड यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला पार्ट है इसकी जगह हम के लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू
के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये तो रिजल्ट हमारा जो सेल वाला था, पॉइंट चार्ज वाला था, उसके जैसा रिजल्ट मिल गया कि अगर हमारा हॉलो स्फीयर है, मतलब कि सेल है, उसके बाहर कोई पॉइंट पी है तो भी के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर हमारा सॉलिड स्फीयर है, पूरा सॉलिड स्फीयर है, उसके आउटसाइड भी पॉइंट पी होगा तो भी हमारा उतना ही रिजल्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रीज़न क्या है? तो उसके लिए हमारा रीज़न क्या था कि अगर हमारा सरफेस पर चार्ज है और आउटसाइड में पॉइंट फाइंड करना है तो भी हम सेंटर पर एज्यूम करेंगे, वहाँ से डिस्टेंस आर लेंगे। सिमिलरली अगर हमारे स्फीयर में चार्ज पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो भी हम सेंटर से डिस्टेंस एज्यूम करेंगे तो भी सेम आंसर मिलेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट इजी था, पहले ये हमने पूरा कर दिया। तो ये कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर पॉज करके कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। तो इनसाइड द स्फीयर, फॉर दैट अगेन वी आर गोइंग टू कंसीडर, चलो कि हम यहाँ पर हमारा जो स्फीयर है वो ले लेते हैं। दिस इज द स्फीयर, ओके, दिस इज द स्फीयर एंड उसकी जो रेडियस है वो ले लेते हैं कैपिटल आर अगेन। चलो, तो यहाँ पर हमारी रेडियस कैपिटल आर, उसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो यहाँ पर ले लेते हैं। सो दिस इज़ द चार्ज एंड हैंस वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलो, तो ये हमारा क्यू जितना चार्ज है और हमारा डेंसिटी रो जितनी है। ओके, रो यानी कि कितना होगा वो आपको पता है। अब ये जो स्फीयर है उसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलो, यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूँ पी, ये पॉइंट पी, यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बेसिकली हमने जो किया था, ऐसे गाउस लॉ लेने यूज़ करने के लिए हम एक गाउसियन सरफेस इमेजाइन करेंगे। चलो, यहाँ से हमारी डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर। चलो, डिस्टेंस स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल आर लेके हम गाउसियन सरफेस इमेजाइन करते हैं। चलो, तो ये हमारी गाउसियन सरफेस हो गई। ओके, अब हमारा जो गाउस इक्वेशन है वो हम लिखेंगे। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ई डी ए जो है उसके बीच का एंगल कॉस थीटा, हर बार हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ डी ए वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, सो हर बार ये होता है, हमने देखा है कि भाई वो सेल हो या स्फीयर हो, डी ए और ई बोथ आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे तो हमारा एंगल है वो 0 बन जाएगा, कॉस 0 यानी कि 1। पर यहाँ पर दूसरी बात जो हमने देखनी है वो है क्यू। तो फ्रेंड्स, ये समझिएगा, एक ए वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अदरवाइज यू विल मिस द पॉइंट। वो ये है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज, वो पूरा स्फीयर में जो चार्ज है वो चार्ज है। यहाँ पर ये जो चार्ज क्यू है वो पूरा स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो चार्ज है। ओके, हमें पता है कि गाउस लॉ में जो चार्ज यहाँ पर रखते हैं वो एंक्लोज चार्ज होना चाहिए। जो क्यू है वो तो पूरा है, मतलब यहाँ पर लिखना क्या है, एंक्लोज चार्ज। चलो, हम समझो कि वो क्यू डैश है। तो एंक्लोज चार्ज का मतलब क्या कि यहाँ पर हमने जो गाउसियन सरफेस इमेजाइन की, ए वाली जो गाउसियन सरफेस इमेजाइन की, उसके अंदर का जो चार्ज है वही यहाँ पर रखना है। वो चार्ज आप समझ लीजिए कि वो क्यू डैश है। ओके, तो क्यू डैश यहाँ पर आना चाहिए। ओके, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो ये एंक्लोज चार्ज कितना है वो हमें फाइंड करना है। पूरा चार्ज कितना है स्फीयर में, क्यू। एंक्लोज चार्ज हमने बताया क्यू डैश, वो कितना है वो फाइंड करना है। देन यहाँ पर हम आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि क्यू डैश इज द एंक्लोज चार्ज इन द गाउसियन सरफेस। चलो, पूरा कैलकुलेशन हम करने जाए तो पहले हम लिख देंगे ई इज कांस्टेंट ओवर द गाउसियन सरफेस, हैंस इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू राइट साइड में
क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और आगे की जो कैलकुलेशन होगी उसमें आएगा ई डी ए, यानी कि गाउसियन सरफेस जो है उसका एरिया। ओके, तो गाउसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर, तो उसका एरिया बन जाएगा 4 पाई r²। ओके, इज इक्वल टू, सामने यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू लिखनी है। क्यू डैश मैंने अभी बताया वो है एंक्लोज चार्ज। चलो वो कैसे हम फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, पूरा जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, तो कैपिटल आर। ये जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर। तो पूरा उसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर टोटल हमारा चार्ज कितना है, क्यू। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई, इफ अवर वॉल्यूम इज 4/3 पाई r³ पूरा वॉल्यूम जो हमारा स्फीयर का है, पूरा वॉल्यूम वो हम कंसीडर करेंगे, तो उसके अंदर एंक्लोज चार्ज कितना है, क्यू जितना। ओके, पर हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, मतलब गाउसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, तो वो है 4/3 पाई r³। ओके, r³। तो उसके अंदर एंक्लोज चार्ज कितना हमने लिया, तो वो है क्यू डैश। तो क्यू डैश कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अगर रेशियो लेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, पता है ना आपको, और ये डिवीजन में जाएगा। तो क्यू डैश कितना होगा, तो वो हम लिख सकते हैं। चलो पहले मैं फिर से समझाऊं कि अगर पूरा वॉल्यूम ले ले 4/3 पाई r³ पूरा स्फीयर का, तो अंदर एंक्लोज चार्ज क्यू जितना है 4/3 पाई r² मतलब गाउसियन सरफेस का वॉल्यूम ले ले, तो उसके अंदर एंक्लोज चार्ज क्यू डैश कितना होगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू इंटू 4/3 पाई r³। ओके, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवीजन में जाएगा, बाय 4/3 पाई R³। ओके, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4/3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो क्यू डैश है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्यू डैश जो है, हैंस क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर R³ बाय R³। तो ये हो गया हमारा क्यू डैश की वैल्यू। एक क्यू डैश की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमें लिखनी है क्यू डैश की वैल्यू, राइट। तो वो लिखते हैं। अभी हमने जो फाइंड की वो वैल्यू कितनी थी, R³ बाय R³। ओके, ये लिखी, और डिवीजन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो तो अभी ये जो है 4 पाई r² उसे डिवीजन में ला देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। तो है सो E इज इक्वल टू, चलो यहाँ से R² से यहाँ पर एक R² बोथ साइड है पर निकाल देंगे, तो एक R यहाँ पर बचेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्यू आर बाय, ये जो है डिवीजन में आएगा 4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, R³। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ओके, Q/R/R³। ओके, अब ये जो इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फीयर, दैट इज, चलो यहाँ पर Q मतलब पूरा जो स्फीयर है उसका चार्ज, दैट इज कांस्टेंट। 4 पाई एप्सिलॉन, दे आर ऑल कांस्टेंट। और रेडियस जो हमारे पूरे स्फीयर की है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल R, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा सेंटर से डिस्टेंस कितना है उसके पर डिपेंडेड है। ओके, तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस चेंज होगा, उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा लिनियरली। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। यहाँ से आगे हम जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पर हम जब सरफेस पर आ जाएंगे तो वो KQ/R² हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया वो कैलकुलेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं। ओके, पूरा कैलकुलेशन यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज यू आर प्रोवाइडेड
otherwise we are provided here in the book. ओके, सो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर हमें मिल गया क्यू आर, यहाँ पर हमने डिस्टेंस आर लिया है, बुक में आर डैश है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इनसाइड द स्फीयर ई प्रोपोर्शनल आर डैश। अब ये जो पूरी बात है वो हमने जो सेल के लिए देखी, हमने जो स्फीयर के लिए देखी है, वो पूरी बात जो है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। चलो, तो अभी जो सेल के लिए हम देखने वाले हैं वो जरा देख ले कि सेल चार्ज जो सेल है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात की थी वो मैं अभी ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो सेल होता है उसके जो सेल होता है उसके इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दे तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इनसाइड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है जीरो। इनसाइड कोई भी पॉइंट के पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो वो होगा जीरो। उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अगर उसकी रेडियस कैपिटल आर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पर डिस्टेंस हमारा आर है और आउटसाइड कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे जो डिस्टेंस है उसके साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, तो ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पर हमारा डिस्टेंस होगा एक्स पर। तो चलो समझो कि यहाँ पर रेडियस जितना हमारा स्फीयर का जो रेडियस है उतना डिस्टेंस है। तो सेंटर पर होगे तो डिस्टेंस जीरो। सेंटर से आर तक आओगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं, या सेंटर से आप यहाँ तक आर तक आओगे, यहाँ तक आओगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं। जब आप सरफेस पर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप आर पर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, देन आउटसाइड आप जब जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई प्रपोजनल 1/r² से डिक्रीज होगा। ओके, तो वो डिक्रीमेंट आएगा ई प्रपोजनल 1/r² से। तो मतलब कि देन हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा 1/r²। ओके, तो ई प्रपोजनल 1/r² से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ये जो ग्राफ है वो एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पर बुक में दिया जाएगा, यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन टू दैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पर जीरो होगा। आप कैपिटल आर मतलब कि सरफेस पर आओगे तब तक जीरो रहेगा। जब सरफेस पर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा कि क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बाद में वो ई प्रपोजनल आर स्क्वायर से आउटसाइड में डिक्रीज होगा। ओके, तो ये बात मैं आपको बोलना चाहता था। सेकंडली, हम अगर ये बात स्फीयर के लिए ले लें, ओके, तो अभी हमने जो फाइंड किया वो हम देखते हैं स्फीयर के लिए। चलो, तो मैं स्फीयर के लिए प्रॉपरली स्फीयर ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ कर दूं। ओके, और यहाँ पर मैं रख दूं सेंटर उसका। चलो, नीचे मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा जो आपको आसान रहेगा समझने में। चलो, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर डिस्टेंस। चलो, तो यहाँ पर सेंटर पर आप रहेंगे स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैंने फ्रेंड्स अभी बताया कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए मैंने बताया था ई प्रपोजनल आर। ऐसा मैंने बताया था अभी आपको कि अंदर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई प्रपोजनल आर फॉलो करेगा। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर आर डिस्टेंस कितना है, जीरो। देन यहाँ पर आप मूव हो गए तो आर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ओके, वो कैसे इंक्रीज होगा, ई प्रपोजनल आर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
पहले मैं यहाँ पर आर जितना डिस्टेंस ले लूँ। चलो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पर मैं डिस्टेंस ले लूँ आर जितना, आर। ओके, चलो तो अभी चलो तो अभी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो जीरो बोलेंगे आप। ओके, फिर आप मूव होके सरफेस पर आएंगे तो ई प्रपोजनल आर से आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिनियरली इंक्रीज होगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर लिनियरली इंक्रीज होगा, इस तरह से इंक्रीज होगा। यहाँ पर आप सरफेस पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देन हो जाएगा के क्यू बाय, सरफेस पर आ जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस जितना, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर उतना हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो आप आर पर आए तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया के क्यू बाय आर। देन आप आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में तो कितना था, तो पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, उसका इक्वेशन था आउटसाइड तो बोथ केस में सेम था के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, जस्ट लाइक प्रीवियस, तो उस हिसाब से डिक्रीज होगा। तो अगेन यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर से इस तरह से डिक्रीज होगा। ओके, तो ये हो गया ई प्रपोर्शनल 1/r स्क्वायर से डिक्रीमेंट, और यहाँ पर ई प्रपोर्शनल आर से हो गया हमारा इंक्रीमेंट। तो ये जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें नहीं मिलेगा। तो ये दोनों जो ग्राफ है आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करने हैं। हमारी थियरी है वो भी यहाँ पर हमें दी जाएगी। आपको जो भी बेटर लगे ये यहाँ से या एनसीईआरटी बुक में से आपको प्रिपेयर करनी है। कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है, उस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ग्राफ जो है वो समझने के लिए है कि भाई एमसीक्यू में अगर हमें दिया जाए कि भाई चेंजेस कैसे हो गए तो वो हम यहाँ से समझ जाएंगे। सो दैट इज़ फॉर नाउ। और यहाँ पर हमारा चैप्टर उसकी थियरी जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ हमारे जो इल्यूस्ट्रेशंस है वो देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, बाद में उसका जे डबल नीट है वो करेंगे।